बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय, आपने भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि के रूप में हमें समय दिया। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में राजश्री लोकनायक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंचासीन सब लोगों को मैं नमन करता हूँ, अतिथिगणों को, और मेरे समक्ष बैठे दर्शक दीर्घा में जितने वक्तागण और सदस्य बैठे हैं, आप सबको मेरा जय भीम, जय भारत। साथियों, भारतीय बौद्ध महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से कार्यरत संस्था है। हर वर्ष हम बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं जो जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में होती हैं, और उन प्रतियोगिताओं का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें 50% तो बच्चों के सामान्य सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और 50% क्वेश्चन बहुजन महापुरुषों पे होते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से 5 से 8 क्वेश्चन छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन और उनके कार्यों पे होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा के विषय में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो संगठन करता क्या है, क्या नहीं करता, और पूरे उत्तर प्रदेश में वो प्रतियोगिता होती है। और बोर्ड परीक्षाओं के जैसे बोर्ड परीक्षा होती है ऐसे ही पेपर जाते हैं, सील होके आते हैं, चेक होते हैं, और फिर उनका अवार्ड अभी पिछले साल पिछले महीने में मई में शाहजहानपुर में प्रांतीय सम्मेलन बुला के उनको सम्मानित किया गया था। 1st, 2nd, 3rd जो बच्चे आए थे, और बाकी जिला स्तर पे दिया जाता है। इसके साथ ही मैं राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूँ और उसका कार्यकर्ता भी हूँ। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र देश की पार्टी है जिसने छत्रपति साहू जी महाराज का नाम हमेशा लिया है, और आज भी आप देखेंगे किसी राजनेता ने छत्रपति साहू जी महाराज के लिए कोई ट्वीट नहीं किया होगा, मगर माननीय बहन जी का ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं कि उनका पूरा ट्वीट उस पर आया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया। सामाजिक संगठन अपने स्तर से काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में बहुत सारे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गाजियाबाद में 10-20 हज़ार तो होंगे ही। परंतु मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सारे लोग का मोटिव एक है और बहुजन महापुरुषों की हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लेके हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो रियल में, इसलिए नहीं कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे महामंत्री बनना है, मुझे ये बनना है तो बस पद लेके बैठ जाऊं। अगर आप करना ही चाहते हो आप संगठन बनाओ, क्योंकि आपका विचार वही है, बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, और हमने माना है कि हम संगठन बनाएं। तो आप संगठन बनाओ, 1000 संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर काम तो हो उस तरीके से। आप छत्रपति महाराज, मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ की कि गाजियाबाद में इतने अच्छे स्तर पे और सबको बुला के कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा और साथ में और लोगों से भी कि जितना गाजियाबाद का दायरा है एक्टिव कार्यकर्ताओं का, उसके हिसाब से संख्या बल कम है, कार्यक्रम का और विस्तार होना चाहिए। आपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहले भेजा, एटलीस्ट साहू जी महाराज की जीवनी पढ़ने सब लोग, मैं तो उसे पढ़ने में व्यस्त था, अचानक से कब अध्यक्ष जी ने नाम मेरा भेज दिया और मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारी चीजें आज पार्टी कार्यालय में भी हर जगह सुबह फूल अर्पित करके और विचार गोष्ठी के नाम पे हुआ था। पर मैं कह रहा हूँ जितनी जानकारी इस पर्चे में है उतनी शायद वहाँ किसी को भी नहीं थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपके पर्चे की बदौलत ही सबसे अच्छा वहाँ पे वक्तव्य मेरा ही रहा जो इस पर बताया गया। 5 मिनट का मुझे समय दिया गया है। मैं सिर्फ अपनी बात को इन शब्दों के साथ यहाँ समाप्त करूँगा कि हम साहू जी महाराज की जीवनी को पढ़ें, साहू जी महाराज के कार्यों को पढ़ें, और उसके बाद उसके स्तर पर अपना आत्ममंथन करें। क्या आज हम कुछ कर पा रहे हैं? 1902 में वो हॉस्टल और स्कूल बनाते हैं, 1918 में वो अनिवार्य कर देते हैं प्राथमिक शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर का मुकनायक अखबार के लिए पूरी फंडिंग उन्होंने करी, और खुद ये बात उन्होंने कहा भी कि मुझे पूरा विश्वास है कि दलित समाज का जल्द ही भला होगा जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे आपको नेता मिले हैं। ये बात वो 1920 में कह रहे हैं जब मुकनायक अखबार निकल रहा है उनका। तो हमें यह भी समझना चाहिए वो एक राजा होके कर रहे हैं तुलनात्मक दृष्टि से, और एक सीमित क्षेत्र तक, और बाबा साहब को आगे बढ़ाने में, उनको छात्रवृत्ति देने में साहू जी महाराज को हमें भूलना नहीं चाहिए। इन्हीं के साथ सभी साथियों को सादर जय भीम।